Welcome in this video. In today's video, we are going to discuss about the elemental classification of all the zodiac signs. Okay, तो इस वीडियो में हम सभी 12 राशियों का जो एलिमेंटल क्लासिफिकेशन है, यानी कि तात्विक वर्गीकरण कि किस राशि का कौन सा तत्व है। इसके पहले के वीडियो में हमने प्लैनेट्स का वर्गीकरण किया था, जैसे सूर्य और मंगल का अग्नि तत्व था, चंद्रमा का जल तत्व था, बृहस्पति का आकाश तत्व था, शनि का वायु तत्व था, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि आपके जिस भाव में जो भी राशि पड़ी है उसका उस राशि के परिणामों पे और कार्य करने की क्षमता पे असर पड़ेगा। तो इस क्रम में वृष, कन्या और मकर ये पृथ्वी राशियां कहलाती हैं, क्योंकि इनमें अर्थ का एलिमेंट मौजूद होता है। इनके स्वभाव में पृथ्वी जैसे स्थिरता पाई जाती है और ये सबको आधार देने का काम करते हैं। इस वजह से वृष, कन्या और मकर इन तीनों राशियों के जातक और जातिकाएं अच्छे पेरेंट्स बनते हैं, या अगर ये डायरेक्टली किसी को जन्म देने वाले माँ बाप नहीं भी हों तो किसी मिशन को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी लक्ष्य को, किसी संस्थान को, जैसे कि स्कूल को, कॉलेज को, कंपनी को, फैक्ट्री को एक बेहतर अभिभावक के रूप में ये मिलते हैं, अभिभावकत्व देते हैं, पेरेंटशिप देते हैं और उससे संबंधित सभी व्यक्तियों का पालन पोषण करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। अगर आपका कोई पेरेंट वृष, कन्या या मकर का रहा होगा या किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं तो आपने इन क्वालिटीज को चेक कर लिया होगा और ये इनके अंदर जो भावना होती है उसको अभिव्यक्त करने में इनको बहुत हिचकिचाहट होती है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत भावुक होते हैं। बाकी राशि विशेष का विशेष गुण हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे। इसमें हम सिर्फ एलिमेंटल वर्गीकरण आपको दे रहे हैं। आगे कर्क, वृश्चिक और मीन है जिनका तत्व जल है। तो जल तत्व की जितनी भी राशियां होती हैं उनमें जल की क्वालिटी पाई जाती है। ये तरल होती हैं, ये किसी भी तरह की सिचुएशन में जल की तरह एडजस्ट कर जाती हैं। जैसे कि पानी को आप किसी भी तरह के बर्तन में रख दीजिए वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक वैसे ही कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां किसी भी तरह के व्यक्तियों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। सर्वाइव करे ना करे ये एक अलग बात है, लेकिन जल बहुत सहनशील बनाता है, कल्पनाशील बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, इमोशनल बनाता है। भावना, कल्पना और क्रिएटिविटी ये इन तीनों के जीवन में बहुत मायने रखती हैं। ये अलग बात है कि बीच में वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है तो उसका अग्नि तत्व भी इसमें आ गया, नहीं तो इन तीनों राशियों के लिए भावना, कल्पना और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब कुछ ही है। अगर आप इनसे वायु तत्व की राशियों की तरह लगातार कंसिस्टेंसी की अपेक्षा करेंगे या वृष, कन्या, मकर की तरह लगातार टॉलरेंस, सहनशीलता की अपेक्षा करेंगे या मेष, सिंह, धनु की तरह डिसिप्लिन की अपेक्षा करेंगे तो आप इनके अंदर का जो सारांश है जल तत्व उसी को निकाल के काट के फेंक देंगे। इनको इनके डायमेंशन में ग्रो करने दीजिए। अब आइए आते हैं अग्नि तत्व की राशियों पर जो मेष, सिंह और धनु है। तो अग्नि तत्व की तरह इनमें बोल्डनेस और करेज पाया जाता है, धनु राशि में घुमंतुपन पाया जाता है, सिंह राशि में स्वाभिमान पाया जाता है और मेष राशि हमेशा एक्टिव और हमेशा अप फॉर ए चैलेंज। ये राशियां जहां पर भी जिस भाव में भी पड़ेंगी उस भाव से संबंधित प्रक्रियाओं को, कार्यों को जातक अग्नि तत्व के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होकर करेगा, यानी उस भाव से संबंधित चीज़ों में वो भीरू नहीं होगा, शिथिल नहीं होगा, आलसी नहीं होगा, डरपोक नहीं होगा, पीछे कदम हटाने वाला नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं वायु तत्व की राशियों पर जो मिथुन, तुला, कुंभ है। तो जिस भाव में भी मिथुन, तुला और कुंभ ये 3 राशियां पड़ती हैं उन भावों में जातक की बुद्धि विलक्षण होगी, तर्क शक्ति, दिमाग रॉकेट की तरह उड़ेगा और जातक तेजी से ऊपर उठने की क्षमता वाला होगा। जातक हो, जातिका हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, मैन हो, वुमेन हो,
तो ये एक क्लासिफिकेशन था, ये मोटे तौर पर का था। इतना आप पहले से भी जान रहे थे, इसकी चर्चा पहले भी बहुत जगह कर चुके थे, लेकिन ये महसूस हुआ कि कुछ नए ऑडियंस उलझ रहे हैं और उनको बीच बीच में ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जल तत्व क्या है तो अग्नि तत्व क्या है। इसलिए उनके लिए भी हमने ये वीडियो बनाया। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था, लेकिन बेसिक नॉलेज की ज़रूरत थी क्योंकि इनका विभाग ही इस तरह से बांटा गया है कि ये तीनों राशियाँ एक परिवार की तरह हैं। ये तीनों राशियाँ एक परिवार यानी कि त्रिकोण की तरह हैं। त्रिकोण का मतलब ट्रायंगल होता है ना, इस ट्रायंगल की तरह है। मान लीजिए कि ये जल त्रिकोण है, आपने ये देखा कि ऊपर से नीचे बना है। अब मान लीजिए कि इसके नीचे आपने वायु त्रिकोण बना दिया। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मीन राशि है, ओके, और यहाँ पे मान लीजिए कि मिथुन राशि है, तो ये अलग अलग तत्व हैं। एक जल है और एक वायु है। जल और वायु का मेल मिलाप नहीं होता है, आकर्षण हो सकता है, सामंजस्य हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मान लीजिए कि अग्नि त्रिकोण की बात ले लें, तो अगर अग्नि तत्व की कोई राशि है तो उसका एक त्रिकोण हमें यहाँ पे बीच में बनाना होगा, इस ढंग से बनाना होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक राशि सिंह है, तो सिंह और मीन एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के लिए नहीं बने क्योंकि ये वाटर है, ये आग है। तो इस डिफरेंस को आप समझेंगे तो आपको सही जीवन साथी चुनने में भी आसानी होगी, वर्किंग पार्टनर यानी कि साझेदार को चुनने में भी आसानी होगी, और इसी तरह से ये चीज़ें चलती ही चले जाएंगी। आप जिस ऑफिस में, जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर सही पार्टनर को चुनें। ऐसा मैं नहीं कहता कि ये जो आपकी राशि है वो अपने ही त्रिकोण में आपको अपना सही पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या वर्किंग पार्टनर या लाइफ पार्टनर मिलेगा, नहीं, दूसरों में भी मिल सकते हैं। इसके लिए मैं फिर एक बड़ा वीडियो लाऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में मैं सबके साथ रिलेशनशिप को क्विकली बताऊंगा। बाकी अलग अलग तो वीडियोज आ ही रहे हैं। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, तो आपको यूजफुल वीडियोज आते रहेंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियोज आते हैं उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं होता, उसमें लंबे समय का, कई डिकेड्स के एक्सपीरियंस का भी ज्ञान समाहित होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। अगर आप अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पे संपर्क करें। मात्र 500 रुपये में एक छोटी सी एनालिसिस, क्विक एनालिसिस की जाती है। बड़ी एनालिसिस के लिए आपको 1100 या 2100 रुपये के स्लॉट में जाना होगा, जो एडवांस पेएबल होगा। धन्यवाद।